स्टार्ट किया जाए बेटा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोग लास्ट टाइम पर स्टेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने स्टेबिलिटी के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था और आप लोग, हमें उम्मीद है कि स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप लोगों ने अच्छे तरीके से स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा, घर पे ट्राई भी किया होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। ये भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग होगी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अभी तक बच्चे आ ही रहे हैं, जल्दी से आ जाइए बेटा। चलिए बेटा देखिए, अगर हम बात करते हैं फिनॉल की, किसकी बात करते हैं? फिनॉल की। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि फिनॉल तब बोलते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है ना। अगर हम इसको क्या करें, H2O में डालें, पानी में डालें, तो पानी में डालने पर ये क्या होगा? आयनाइज होगा। HOH मतलब H2O पानी। अगर ये आयनाइज होगा तो किसमें आयनाइज होगा? ये आयनाइज होकर के बनाएगा O- एंड बनाएगा H+। इसका मतलब ये H+ का रिमूवल कर रहा है, वाटर में डालने पर हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो ये कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। इस आयन को हम लोग बोलते हैं बच्चों फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं। कौन सा आयन? फिनॉक्साइड आयन। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में एक चीज आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर भी तो होंगे, है ना। लोन पेयर होंगे। ठीक, अब ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ में क्या है? रिजोनेंस शो कर रहा है। रिजोनेंस स्टेबलाइज है। ये इस तरीके से शिफ्टिंग होती थी। फिनॉल में जिस तरीके से रिजोनेंस होता था, कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फिनॉक्साइड आयन है, हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है? रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसा है? रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना। रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन है ये। अगर बच्चों इसी तरीके से हम क्या करें, किसी एल्कोहल को, किसको? किसी एल्कोहल को ROH, इसको हम लोग वाटर में डाल दें। किसमें डाल दें? वाटर में डाल दें, तो वाटर में डालने पर क्या होगा? ये टूटेगा बेटा। किसमें टूटेगा? RO- में प्लस H+ में। तो ये भी कहीं ना कहीं H+ आयन दे रहा है, तो H+ आयन दे रहा है, तो ये भी कैसा होगा? एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। लेकिन यहां पर ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जो RO है, R मतलब एल्काइल ग्रुप, तो यहां पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इसमें कोई भी रिजोनेंस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू एल्कोहल्स। तो एल्कोहल के कंपेयर में फिनॉल जो होता है ज्यादा एसिडिक होता है। रीजन पूछे कि रीजन क्यों, तो आप बताएंगे ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन। रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन होने की वजह से फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू एल्कोहल। तो यही पॉइंट नीचे नोट करेंगे, फिनॉल आर मोर एसिडिक। क्या? फिनॉल आर more acidic. Phenol are more acidic than alcohol. Due to resonance stabilized, due to resonance stabilized phenoxide ions, due to resonance stabilized phenoxide ion, है ना। रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन। और ये जो फिनॉक्साइड आयन है वो आपका कौन होगा? कंजुगेट बेस होगा।
तो जो एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस होता है ना, तो ये होगा आपका कॉन्जुगेट बेस। इतनी बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से नोट करिए बेटा, जल्दी से नोट करिए। अभी हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। आवाज क्लियर आ रही बच्चों? डन। चलिए भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की, किसकी? एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो फिनॉल की बातें कर रहे थे हम लोग, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि फिनॉल जो होता है ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू फिनॉल। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग उनके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -R एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों किसके? +I एंड +R के। और भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इतनी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं स्टेबिलिटी के, उसमें हमने आपको बताया था, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए आगे चले। अब चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन में बेटा यहां पर हम लोगों को मिला है पहला ऑप्शन NO2, एक मिनट, NO2 यहां लगा दिया हमने OH, ऑर्थो पोजीशन पर लगा लिया NO2। दूसरे में हमने इस NO2 को क्या किया? मेटा पोजीशन पर पहुंचा दिया, OH NO2, इसको बोल सकते हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल। तीसरा है बच्चों हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। कौन है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये ले लिया हमने पैरा नाइट्रोफिनॉल। और चौथा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिनॉल। क्या है? सिर्फ और सिर्फ फिनॉल। तो जल्दी से बताओ, ये अगर आपका हो फर्स्ट, ये आपका हो सेकेंड, ये हो आपका थर्ड और ये हो आपका फोर्थ, तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? आपको अरेंज करना है इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हम टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ, कुछ बच्चों का यहाँ आंसर गलत भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आप लोग सीखेंगे तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। जल्दी से सॉल्व करिए। बताइए भाई, किसी का आंसर नहीं मिला अभी तक हमको? जल्दी से आंसर बताएं। चलिए हम बताते हैं बेटा। देखिए ये जो NO2 ग्रुप आपका लगा है, ये NO2 -I ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? -I ग्रुप है। और -I के साथ साथ ये बच्चों -R ग्रुप भी है। कौन सा ग्रुप है? -R ग्रुप भी है। ठीक है,
चलिए कई सारे बच्चों ने आंसर दिया 1 2 3 4, नहीं 1 3 2 4, 1 3 2 4 तीन बच्चों का आंसर आया, ठीक है। वन और एक आंसर आया 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो अभी तक बच्चों को सही आंसर इसमें नहीं मिला है। बातों को समझिए अच्छे तरीके से, देखिए बेटा यहाँ पर जो है ये लगेगा आपका माइनस आई, उसके साथ में लगेगा बेटा माइनस आर, है ना। यहाँ मेटा पोजीशन पर है तो हमने बताया कि रिजोनेंस इफेक्ट नेवर ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पर रिजोनेंस नहीं लगता, तो यहाँ सिर्फ माइनस आई लगेगा, है ना। यहाँ पर बेटा लगेगा माइनस आई एंड माइनस आर, दोनों लगेंगे, है ना। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इन तीनों को एक साइड रखें, इसको हम एक साइड रखें, तो इसमें माइनस आई ग्रुप लगा है, और माइनस आई बच्चों क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी? क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला ग्रुप नहीं लगा है ना। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एक एक करके, दो दो करके ऑप्शंस को कम करना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस के सही आंसर तक पहुंचना है ना। तो वैसे जो आंसर हमें मिले हैं यहाँ पर, उन आंसर्स में फोर्थ को सबसे पीछे रखा गया है। ये अच्छी बात है कि आपको कम से कम इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस आर भी है, यहाँ पर माइनस आर भी है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइनस आई है। आपने ये पढ़ा था कि रिजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट होता है, पढ़ा था ना। तो वो डोमिनेट होता है, तो यहाँ पर ये जो सेकेंड वाला है आपका, वो क्या होगा, सेकेंड वाला तो आपका इससे, थर्ड से और फर्स्ट से कम एसिडिक होगा, है ना। क्योंकि यहाँ माइनस आर भी है साथ में माइनस आई के, यहाँ भी माइनस आर है माइनस आई के साथ में। तो अब यहाँ पर आपका होगा कौन सा, सेकेंड होगा। अब बच्चों यहाँ पर हो जाती है गलती, यहाँ पर गलती हो जाती है क्या, क्योंकि हमने एक बात आपको पढ़ा रखी थी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वही वाला कॉन्सेप्ट कई सारे बच्चों ने लगाया, लेकिन साथ में एक चीज और भूल गए आप। वो क्या भूल गए बच्चों, यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में बनाएंगे कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, जिसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो है आपका कम एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया तो कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन H+ आयन बनाने के लिए फ्री नहीं है। जितनी जल्दी कोई एसिड H+ आयन रिलीज करता है वही तो उसकी स्ट्रेंथ होती है। इसीलिए तो हम बोलते हैं जो जितना जल्दी H+ आयन को निकालेगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये कॉन्सेप्ट लगाते, क्योंकि माइनस आर सेम हो गया तो क्वेश्चन लगेगा माइनस आई से, और माइनस आई जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, अगर हम ये बात कहें तो डिस्टेंस अगर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो इस थर्ड की होनी चाहिए बेटा, क्योंकि डिस्टेंस इसकी ज्यादा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्या, कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है। क्यों ज्यादा हो रही है, थर्ड की ज्यादा हो रही है, फिर उसके बाद फर्स्ट की हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गया, और ये फ्री नहीं है, ये जल्दी रिमूव नहीं होगा। इससे जल्दी रिमूव हो जाएगा पैरा वाले में हाइड्रोजन, इसीलिए पैरा ज्यादा एसिडिक होगा। फिर उसके बाद होगा आपका ऑर्थो, फिर उसके बाद होगा आपका मेटा, फिर उसके बाद होगा आपका कौन सा, फिनॉल। तो कुल मिला के आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑर्डर बना है हमारा वो होगा पैरा, ऑर्थो, मेटा, है ना, पोम, पैरा, ऑर्थो, मेटा। बताओ क्या सभी बच्चों को ये बात जो हमने आपको समझाई, क्या ये बात सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? अगर बेटा यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनता तो ऑर्डर होता आपका 1 3 2 4, क्या होता, 1 3 2 4, जैसा कि वर्षा राज ने आंसर दिया था, जैसा कि एहतसाम ने आंसर दिया था। बताओ बच्चों जो हमने आपको बताया क्या उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाए? थोड़ा सा बेटा पॉजिटिवली एनर्जी के साथ में पढ़िए, आप लोगों के कमेंट्स बड़े धीरे धीरे आते हैं, बहुत तेजी से। क्लियर है?
पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, इसीलिए इस पे फोकस कर रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से अगर समझ जाएंगे तो आगे के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और बहुत मजा आएगा लगाने में। क्लियर है ना? चलिए क्लियर है। तो नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और उसको हम आप ही को करने के लिए देंगे, आप ही को करना है उस क्वेश्चन को। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का एडिशन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगाएंगे। जैसे पहले ऑप्शन में हमारे पास में बच्चों OH के साथ, आप जल्दी से बनाते रहिए, साथ साथ में 4 फिनॉल बना लीजिए। आप क्या बना लेंगे, 4 फिनॉल बना लीजिए जल्दी से बच्चों, 4 फिनॉल बना लीजिए जल्दी से। ठीक, रिंग के साथ में बना लीजिए क्योंकि जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा कोई फर्क तो पड़ता नहीं इससे ना। चौथा आपका ये रहा फिनॉल। ठीक है, ये 4 फिनॉल। बच्चों यहां पर हमने लगाया CH3, यहां लगाया हमने बेटा Br, यहां लगाया बेटा हमने NO2 और यहां लगा दिया बच्चों हमने Cl। और हमें उम्मीद है कि आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से बताएंगे। 1 2 3 4 ये आपको बता दिया हमने इनका नंबर। अब आप इसको अरेंज करिए एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए बेटा जल्दी से, टाइम आपके पास में है, जल्दी से अरेंज करिए। आंसर 1 2 3 4 4 3 4 2 1 वेरिएबल आंसर सारे हैं। 1 2 3 4 13 तक गिनोगे क्या बेटा? 4 3 2 1 बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना। 4 3 2 1 3 4 2 1। जिन बच्चों ने 3 4 2 1 आंसर दिया है वो बच्चे एकदम राइट आंसर पे हैं, बाकी बच्चों का आंसर सही नहीं है। अभी बच्चों थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए आप लोगों का आंसर क्यों गलत है। बेटा ये है आपका +I, बल्कि तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, खैर हम तो +I से लगाएंगे क्वेश्चन। ये है बेटा आपका -I, ये है आपका -I, ये भी है आपका -I। हम -R कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी तो आप यहां देख सकते हैं कि -I की जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर था हमने आपको बताया था, तो उसमें NO2 की -I पावर ज्यादा होती थी, और NO2 की -I पावर अगर ज्यादा होगी तो सबसे पहले आएगा बच्चों आपका कौन सा, थर्ड वाला। फिर इसके बाद में आएगा आपका कौन सा, उसके बाद Cl की -I पावर है, यहां जितने भी दिए हैं उनमें कंपेयर करें तो Cl, तो फिर आ जाएगा आपका फोर्थ, फिर उसके बाद आएगा आपका सेकेंड, फिर उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट, क्योंकि जो फर्स्ट है उसमें बच्चों -I तो लगा नहीं है, -I एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उसमें लगा है +I, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल में जितनी थी उससे भी कम कर देगा, क्योंकि +I एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। क्या बच्चों ये बताइए 3 4 2 1 ये ऑर्डर सबको क्लियर हो पा रहा है? सबको क्लियर है? वर्षा बेटा आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ, 4 3 2 1 आपने बताया, क्लियर है, नोट हुआ। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। बहुत तेजी से आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। फिर से बेटा 4 फिनॉल बनाओ, 4 फिनॉल बनाओ जल्दी से। चार फिनॉल बनाओ।
बेटा यहाँ पर हमने आपसे कहा कि एक लगा है आपका NO2, हमने कहा कि यहाँ पर लगे हैं आपके 2 NO2, और हमने कहा कि यहाँ लगे हैं बेटा आपके 3 NO2। अरे सर इतने इतने NO2, ठीक है। और चौथा जो है इसमें मान लीजिए हमने लगा दिया आपका मेटा पोजीशन पर NO2। चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, ये हो गया आपका थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ। जल्दी से आंसर बताओ। आंसर आंसर आंसर, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। 3214 3214 3214, मुबारक हो, अब की बार सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर। देखिए बेटा कैसे सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस आई ग्रुप लगे हैं, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर बनेगा आपका वो क्या होगा 3, फिर इसमें 2 लगे हैं तो फिर 2, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस आई माइनस आर दोनों होंगे, यहाँ सिर्फ माइनस आई होगा इसीलिए फिर 1, और फिर उसके बाद 4। सभी ने सही आंसर दिया है। जितने बच्चों ने आंसर दिया तो हमें लगता है समझ गए होंगे। जल्दी से ऑर्डर बना लीजिए, फिर हम लोग बातें करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड। आगे चले, चलिए हेडिंग डालिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ of benzoic acid, acidic strength of benzoic acid, acidic strength of benzoic acid। कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल वही रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा हम लोगों का। बेटा कॉन्सेप्ट में यहाँ पर एक बात आपको ऐड करनी है, एक बात ये ऐड करनी है, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर लगता है, ऑर्थो इफेक्ट ऐड करना है। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट में आप लोग याद रखेंगे कि जो ऑर्थो इफेक्ट होता है वो बेंजोइक एसिड के केस में लगता है, और बेंजोइक एसिड्स जो होते हैं, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, डजंट मैटर, दिस इज प्लस आई माइनस आई, कोई भी प्लस आर माइनस आर कोई भी ग्रुप हो लगा हुआ, अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा है तो वो हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा। क्या होगा, हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, ऑर्थो 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 इज ऑलवेज, ऑर्थो इज ऑलवेज more acidic in case of
इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन, बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन, बेंजोइक एसिड और एनिलीन के केस में ऑर्थो जो होता है, ऑर्थो आइसोमर, वो हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक, यहां पर आपको हम सीधे सीधे बता रहे हैं, उस चीज को अच्छे तरीके से आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, कैसे बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये अगर ऑर्थो इफेक्ट आप देखना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप ये बात करिए कि ये बेंजोइक एसिड है आपका, इस बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर जी लगा है। जी मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो प्लस आई हो सकता है, माइनस आई हो सकता है, प्लस आर हो सकता है, माइनस आर हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पर क्या हो, ग्रुप लगा हो तो ये कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। बात क्लियर है? तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ज्यादा एसिडिक होगा किसी भी दूसरे बेंजोइक एसिड के कंपेयर में, है ना, किसी भी दूसरे बेंजोइक एसिड के कंपेयर में। ठीक, ये तो हो गया बेंजोइक एसिड का केस। अगर बेटा हम यहीं पर बात कर लें एनिलीन की, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड aniline are always, ortho substituted aniline are always less basic, less basic। बच्चों देखो यहां लिखा था मोर एसिडिक, अगर मोर एसिडिक है तो बेसिक क्या होगा, लेस होगा। लेस बेसिक irrespective of the nature, irrespective of the nature, irrespective of the nature, irrespective of the nature of group attach, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो उसमें कोई मतलब नहीं रखता अटैच। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है ना? जैसे हम ये कह दें बच्चों कि ये है आपकी एनिलीन, एनिलीन NH2, और यहां इसके ऑर्थो पोजीशन पर लगा है कोई जी मतलब ग्रुप, और दूसरी है आपकी कोई एनिलीन। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये हमेशा क्या होगा, लेस बेसिक। यहां हमने ये जो ऑर्डर बनाया है बेसिक स्ट्रेंथ का बनाया है, और यहां जो था ऑर्डर वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का था, एसिडिक स्ट्रेंथ का था। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग क्वेश्चन करें। हाँ, लेस बेसिक मतलब एसिडिक, बिल्कुल सही बात है। लेस बेसिक मतलब ज्यादा एसिडिक, मोर एसिडिक। यहाँ हमने क्या लिखा, ऑर्थो इज ऑलवेज मोर एसिडिक इन केस ऑफ बेंजोइक एंड एनिलीन। बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन के केस में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन या क्या होते हैं, बेंजोइक एसिड होते हैं, वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। ज्यादा एसिडिक का मतलब लेस बेसिक, लेस बेसिक। ठीक है ना? क्लियर हो गया हो तो बताओ भाई, आगे चलें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हो गया? क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए। चलिए 4 बेंजोइक एसिड बनाओ जल्दी से। हमसे पहले कौन बनाता है, देखते हैं कौन बनाता है पहले, देखते हैं किसका बनता है पहले। COOH, ये तीसरा COOH,
ये बना आपका चौथा COOH। अब बच्चों इसमें ग्रुप लगाने हैं, यहाँ ग्रुप लगाने हैं आपके कौन कौन से। यहाँ लगा दो OCH3, यहाँ लगा दो आप CH3, यहाँ लगा दो आप Br, यहाँ लगा दो आप OH, है ना। चलिए ये ग्रुप्स लगे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। किसमें अरेंज करना है बेटा इनको? एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वही अपना एक ही चीज है, एसिडिक स्ट्रेंथ। जोर से बोलो, आंसर क्या होगा? एक 3 2 4, 4 3 1 2। और बताओ भाई आंसर, और बताओ तुम लोग, और कोशिश करो आंसर बताओ। आंसर बताओ भाई। 1 4 3 2। अच्छा बच्चों, फर्स्ट वाले में क्या उसको OR को -I समझ रहे हो, जो OCH3 लगा है? बोलो भाई। चार 3 1 2। चलो भाई समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। आप लोगों ने तो कुछ गलत की हैं चीजें, कुछ गलत की हैं चीजें, अच्छे से समझते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर ये है आपका -I ग्रुप, है ना। यहाँ बेटा -I तो है ये, लेकिन उसके साथ साथ +R है। कौन सा है? +R। तो हम लोग +R कंसीडर कर रहे हैं यहाँ, ठीक। ये CH3 जो है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है ना ये, ठीक। OCH3 जो है बेटा, ये OCH3 होगा आपका +R ग्रुप। कौन सा ग्रुप? +R ग्रुप। अब +R ग्रुप को पहचानना हमने बताया था ना, कैसे पहचानोगे? जो एटम डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। तो बताओ, दो लोन पेयर हैं, और अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। तो है ना, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा, इसीलिए ये हुआ आपका +R। ऐसे ये भी हुआ आपका +R, क्योंकि इसके ऊपर भी दो लोन पेयर तो प्रेजेंट हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से भी जुड़ा है, तो +R। तो बच्चों जो +R होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इसका मतलब जो फर्स्ट है, जो फोर्थ है, वो तो जाएंगे पीछे, और इनमें दोनों में अगर कंपेयर करें हम, तो -I वाला होगा सबसे ज्यादा, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा, जो कि जितने आंसर हमको मिले हैं उसमें थर्ड किसी ने पहले नंबर पर नहीं दिया, है ना। थर्ड के बाद फिर हमारा सेकंड हो जाएगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों सेकंड हुआ? क्योंकि सेकंड वाला जो है वो हाइपर कंजुगेशन है। ये +R, ये +R। अब इन दोनों में +R की बात करें बेटा, तो जो +R पावर होती है वो OH ग्रुप की ज्यादा होती है कंपेयर टू OR ग्रुप।
तो इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा OR के कंपेयर में। तो इसके बाद आंसर होगा आपका फर्स्ट और फिर उसके बाद होगा आपका फोर्थ। ये सही आंसर होगा। क्या बताओ किसी को ये बात समझ में आई? अब क्या किसी को ये बात समझ में आई? बोलो भाई, क्लियर है? आगे चलें, एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको बेंजोइक एसिड का। चलिए 4 एसिड बनाइए, 4 बेंजोइक एसिड बनाइए जल्दी से। चार बने आपके बेटा बेंजोइक एसिड। चार बेंजोइक एसिड, ठीक। इसमें हमने पहले लगाया आर्थो पर NO2, फिर लगाया मेटा पर NO2 और फिर लगाया हमने पैरा पर NO2 और इसको छोड़ दिया ऐसे ही। तो ये है आपका फोर्थ, ये है आपका थर्ड, ये है आपका सेकेंड, ये है आपका फर्स्ट, है ना। चलिए अब बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। वन थ्री टू फोर, 1324। बाकी बच्चे आंसर बताएं जल्दी से। बेटा आंसर बहुत लेट बताते हैं आप लोग, बताना की कोशिश ही नहीं करते एकदम। चलिए देखते हैं, देखते हैं बेटा यहाँ पर जल्दी से। देखिए ये तो ऑर्थो है, तो ऑर्थो वाला तो ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा इसको बना दो, ठीक है। इसमें कंपेयर करोगे बेटा तो -I एंड -R है, और इसको देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ -I है, तो ये ज्यादा हो गया 3, फिर ये 2 और फिर वो क्योंकि उसमें कोई नहीं है 4। ये तो सरल था, बहुत आसान सा था क्वेश्चन। 1324, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया। चलिए भाई, तो ये हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड के बारे में। इसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, क्वेश्चंस 3-4 प्रैक्टिस भी करा दिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरीके से उनको कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, इसी तरीके से आपको अरेंज करना होगा। उम्मीद कर सकते हैं क्या हम आप लोगों से अब कि आप लोग अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे, सही करके आएंगे। क्या उम्मीद कर ले? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। तो आगे चलें फिर। DPP दें क्वेश्चंस, बिल्कुल बेटा क्वेश्चंस का अरेंजमेंट करते हैं हम, क्वेश्चंस देंगे आपको, कर लोगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेटेड एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट होगा आज का हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ conjugated amines, aromatic amines। ठीक है, कंजुगेटेड एमीन और एरोमेटिक एमीन।
अच्छा बताओ बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ, लुईस बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर होते हैं। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी किसके? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। अवेलेबिलिटी 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 ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इसकी अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगी बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। भाई लोन पेयर नहीं होगा तो डोनेट कहां से होगा? लोन पेयर होगा तभी तो डोनेट होगा। तो अगर लोन पेयर है तो वो क्या कर रहा है? लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, और डोनेट कर रहा है तो क्या होगा? वो लुईस बेस होगा। क्या होगा? लुईस बेस होगा। क्या क्लियर है ये बात? चलिए, तो अच्छा इसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं। जैसे बच्चों एक चीज ये हम दे रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। CH2 C डबल बॉन्ड CH, एक दिया हमने आपको CH3 CH2 NH2, है ना बच्चों? यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है। बताओ दोनों में कौन ज्यादा बेसिक होगा? कौन ज्यादा बेसिक होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन ज्यादा बेसिक होगा? ये फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक होगा। क्यों ज्यादा बेसिक होगा फर्स्ट वाला? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक होगा, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला ज्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है आपका नाइट्रोजन के ऊपर, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। अभी आपने पढ़ा था कि ये जो है बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, यहाँ स्ट्रेंथ छूट गया बेटा, लिख लीजिएगा। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर के बेसिक स्ट्रेंथ। तो बताओ यहां पर जो लोन पेयर है वो उस नाइट्रोजन एटम के ऊपर ही प्रेजेंट है, लेकिन यहां जो लोन पेयर है बच्चों ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। ये अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये कैसा है? लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड है तो बताओ भाई किसकी पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पेयर की? इसके पास ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा बेसिक हुआ। क्या आप लोग बात को क्लियर कर पाए? सबको बात समझ में आई? सबको बात समझ में आई? अच्छा एक और क्वेश्चन, बताओ भाई, ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड, दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है? दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है? जल्दी से बताओ, नाम बता दें इनके। चलिए ये भी फ्यूचर के लिए जरूरी है बच्चों। ये है प्रीडीन, प्रीडीन, ये है आपका पायरोल, पायरोल, प्रीडीन पायरोल। बताओ दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है? चलिए भाई जल्दी से बताएं। को बोलेंगे बेंजाइल एमीन, ये है आपकी एनिलीन। प्रीडीन ज्यादा बेसिक होगा, प्रीडीन ज्यादा बेसिक होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है मोहम्मद उस्मान और अब्दुल समद शाहनवाज, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। अच्छा एहतसाम, मोहम्मद उस्मान, सही बात है, बिल्कुल ज्यादा एसिडिक होगा आपका प्रीडीन। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ये जो है आपका लोन पेयर ये लोकलाइज्ड है, ये कहीं नहीं जा रहा, ये लोकलाइज्ड है।
जबकि ये वाला जो लोन पेयर है बेटा, ये रेजोनेंस शो करेगा, तो ये डीलोकलाइज्ड है, तो अवेलेबिलिटी इसके पास कम है ना। चलिए इन दोनों में बताइए, आप ये जानते ही होंगे कि ये एलिफैटिक एमीन है, एलिफैटिक एमीन, और ये आपकी एरोमेटिक एमीन है, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। बताओ भाई जल्दी से। बोलो भाई, कौन है जल्दी बोलो, बोल नहीं रहे हो। अरे भाई बोलो सीधे सीधे। यहाँ तो आपको पता है ना, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये तो लोकलाइज्ड होगा, और ये कैसा होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो ये डीलोकलाइज्ड है। तो कौन ज्यादा हुआ, बेसिक, डीलोकलाइज्ड। कौन ज्यादा बेसिक हुआ, ये ज्यादा बेसिक हुआ। हमें लग रहा है समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्लास के लास्ट में एक हम लोग करते हैं धमाका, यहाँ पर हम लोग सारी की सारी बातें करते हैं एक साथ, जल्दी से अगर इतना नोट हो जाए तो बताइए। इसके बाद हम लोग करते हैं एक साथ में कई सारी बातें। बच्चों 7 बेंजीन रिंग बनाओ एक साथ में, 7 बेंजीन रिंग बनाओ एकदम शुरू से आखिर तक के लिए, 7 रिंग बनाओ। 7 बेंजीन रिंग बनाओ। पांच। सर इतनी बेंजीन एक साथ क्यों बनवा रहे हैं, आपको कुछ बताने के लिए बेटा। हर बेंजीन पर बेटा NH2 लगाओ, सिर्फ तीसरी वाली को छोड़ करके। इस पे लगाना है NHR, मतलब एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दिया। NH2 NH2 NH2। कितनी मेहनत करवाते हैं सर आप। हाँ ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कुछ डिफरेंट ग्रुप्स और करते हैं बात। यहाँ लगा दिया बेटा मैंने OR, यहाँ लगा दिया मैंने R, यहाँ तो जो लगना था वो लग ही चुका है पहले से, और यहाँ पर खाली ऐसे ही NH2 रहने देते हैं। यहाँ लगा दिया हमने X, यहाँ लगा दिया X, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया बच्चों NO2 है ना। अब ये है अपना 1, ये है अपना 2, ये है अपना 3, ये है अपना 4, ये है अपना 5th, 6 और 7। अरेंज करिए इन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तभी तो इतना लंबा है सर। हाँ देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत रिंग्स बनाई हैं आपके सामने, 7 एक साथ एक लाइन में। बताओ भाई जल्दी से, बेसिक स्ट्रेंथ वेट कर रहे हैं हम, बिल्कुल वेट करेंगे, आपके आंसर का वेट करेंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी से हमें पता चलेगा कि आप लोग अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं।
किसी ने कोई आंसर अभी तक तो नहीं दिया है। बोलो भाई, कोई आंसर बताएगा कि हम ही बता दें? वाह भाई वाह, रुझान आने शुरू हो गए। आंसर आंसर आंसर, बाकी जितने बच्चे हैं सभी बच्चे आंसर दें भाई, गलत सही जो भी समझ में आ रहा है आपको। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मुझे कैसे पता चलेगा ये कि आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं? अब्दुल समद बता दें बेटा। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पहले तो आप लोगों को बताना चाहिए ना। बताइए तो बेटा, आंसर तो बताएं आप लोग। समझ, हाँ अब्दुल ने तो बता दिया है, ठीक है। बाकी बच्चे बताएं। 1 2 4 6 7 3 5। अच्छा, मतलब रेगुलर ट्रेन नहीं बना सकते तुम लोग हैं, ठीक है। इधर उधर करना जरूर है उसमें। चलो समझो, अच्छे से समझना बेटा। समझ में आ जाए तो बताना, ना समझ में आए तो बताना। अच्छा बेटा, यहाँ पर जल्दी से हमको ये बताओ कि ये जो आपका OR है, क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये प्लस आर है? बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है? बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है। अच्छा, इसमें तो कुछ लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा है। क्या लगा है? एल्काइल ग्रुप। लेकिन ये एल्काइल ग्रुप कौन सा है? प्लस आई ग्रुप है ना? यहाँ तो कुछ लगा नहीं है। ये माइनस आई ग्रुप है, ये भी आपका माइनस आई ग्रुप है, ये भी आपका माइनस आई, साथ में माइनस आर भी है ना? माइनस आई ग्रुप है, तो यहाँ बोल सकते हैं ये माइनस आई भी है, ये माइनस आर भी है, और ये माइनस आई भी है, माइनस आर भी है ना? लेकिन अब ध्यान दो, बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना बेटा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बेसिक स्ट्रेंथ होती है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस आर के, है ना? तो भाई प्लस आर तो सबसे ज्यादा होगा, तो फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा हुआ। ये बात क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7, लग रहा किसी ने हमारी बात सुन ली क्या? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा हुआ, है ना? फिर इसके बाद हम सेकंड की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है तो सेकंड, फिर इसके बाद ये प्लस आई आ जाएगा तो थर्ड, है ना? क्योंकि कंजुगेशन वाले ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ना इंडक्टिव के कंपेयर में, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद इसमें तो कोई माइनस आई लगा नहीं है घटाने वाला, तो फिर फोर्थ, फिर इसके बाद ये खाली माइनस आई वाला है, यहाँ माइनस आई माइनस आर भी है, तो फिर फिफ्थ, फिर इसके बाद में यहाँ सर माइनस आई माइनस आर दोनों, यहाँ माइनस आई माइनस आर दोनों, तब हम क्या करेंगे? तब आर से तो क्वेश्चन लगेगा नहीं, आई से लगाएंगे। आई से लगाएंगे तो इसकी जो माइनस आई पावर होती है Cn की वो कम होती है और NO2 की ज्यादा होती है, तो NO2 इज मोर पावरफुल कंपेयर टू द Cn, सो ये ज्यादा घटाएगा। ये क्या करेगा? ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, ये कम घटाएगा, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों अब आएगा 6, और लास्ट में हम कह सकते हैं अब आएगा 7। क्या सबको ये ऑर्डर समझ में आया? पूरी बात अच्छे तरीके से क्लियर हुई? क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये 7 कंपाउंड इस तरीके से अरेंज हुए बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में? क्या कोई बताएगा कि समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, अगर समझ में आया है तो बताएं, ना समझ में आया तो बताइए, एक्सप्लेन करें। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जोर से बोलो। बोलो भाई।
आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, है ना, क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। उस्मान समझ नहीं आया बेटा, फिर बताते हैं, समझो, ऐसे कैसे नहीं आएगा। देखो यहाँ पर बेटा जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है आपकी वो प्लस आई प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई माइनस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या इतना तो समझ पा रहे हो, इधर इधर माइनस आई लिखे हैं तो ये सब तो बाद में आएंगे कंपेयर टू इन सबके, है ना। तो यहाँ प्लस आर है तो प्लस आर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो प्लस आर सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ना, प्लस आर बढ़ाएगा तो बढ़ा दिया। और आपको ये भी पता है कि रिजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो आई के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट होता है ना, डोमिनेंट होता है। तो यहां पर जो है आपका ये क्या हो गया, प्लस आर वाला डोमिनेंट है इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। फिर इसके बाद में यहां देखोगे तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन भी तो डोमिनेंट होता है प्लस आई के ऊपर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला आ गया। फिर इसके बाद ये प्लस आई है, यहाँ कोई नहीं लगा है और इधर माइनस आई लगे हैं, तो ये प्लस आई बढ़ाते हैं, तो प्लस आई बढ़ाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, तो फिर आपका आ जाएगा थर्ड। इतना क्लियर। यहाँ कोई घटाने वाला नहीं लगा, माइनस आई वाले तो घटाते ना बेटा, तो ये तो सब घटा देंगे बेसिक स्ट्रेंथ को, है ना। तो ये होगा आपका फोर्थ। अब इसमें घटाने वाले में यहाँ माइनस आई भी है, यहाँ माइनस आई के साथ साथ माइनस आर भी था, माइनस आई के साथ साथ माइनस आर भी था। अगर वो सब चीजें ना भी देखो आप, तो आप ये भी देख सकते हो कि हैलोजन Cn और NO2 में माइनस आई पावर जो होती है वो हैलोजन की सबसे कम, तो ये सबसे कम एसिडिक मतलब क्या करेगा, सबसे कम घटाएगा बेसिक स्ट्रेंथ को, तो इनके कंपेयर में ये ज्यादा बेसिक होगा। फिर उसके बाद में आप अगर इसमें और इसमें देखेंगे तो माइनस आर से तो क्वेश्चन लगेगा नहीं क्योंकि सेम है। फिर आई की पावर से लगेगा, जो आई की पावर होती है वो क्या होती है, माइनस आई पावर NO2 की ज्यादा होगी कंपेयर टू Cn, तो इसीलिए ये ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, ये कम घटाएगा, इसलिए फिर आपका होगा 6 और फिर उसके बाद होगा 7। बताओ भाई उबैद समझ में आया क्या, मोहम्मद उस्मान समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताओ। आप ही की वजह से इतनी तेजी से हमने इसको रिपीट किया है, बोलो भाई जल्दी से। उस्मान समझ में आया, नहीं आया क्या, बोलो भाई। आ गया। चलिए भाई हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी की नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, क्लियर है। ओके सर, ओके 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 बेटा, थैंक यू सो मच।